तो अब बैंक वाला को जब वो 3 महीना बाद अरुण के पास गया तो अरुण उसको पैसा नहीं दिया। तो जैसे ही अरुण उसको पैसा नहीं दिया तो बैंक वाला सबसे पहला काम क्या करेगा, मेरे अकाउंट में से पैसा घटा देगा। घटा देगा। कितना पैसा घटाएगा बोलो तो? 4,500। नहीं, अब वो 5,000 घटा देगा, क्योंकि उसको अरुण से कितना लेता वो? 5,000। 5,000। तो जब अरुण उसको 5,000 नहीं दिया है तो मेरे अकाउंट से वो 5,000 घटा देता। ठीक है, तो जब वो 5,000 मेरे अकाउंट से घटा दिया है तो वो तो बैंक ये काम कर बैठा कि मेरे अकाउंट से घटा दिया, मतलब पासबुक में मेरा अकाउंट कम दिख रहा है और इस चीज का खबर हमको नहीं है। जब हम देखें कैश बुक में मेरा पैसा क्या है, पैसा हमको क्या दिखेगा कैश बुक में? ज्यादा दिखेगा कि मेरा अकाउंट में ज्यादा है, क्योंकि कैश बुक में हम एंट्री नहीं किए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। जब हम बैंक गए तब पता चला कि अच्छा मेरा अकाउंट कम है। क्यों कम है भाई? तो बैंक वाला 5,000 कट कर लिया है। तो ये क्यों कट किया? तो अरुण ने उसको पैसा नहीं दिया है। तब हमको ये चीज पता चलेगा, तब हम अरुण को पकड़ेंगे और अरुण को बोलेंगे भाई तू 5,000 क्यों नहीं दिया, अब तू हमको 5,000 दे। आया? तो इस चीज को, ये जो इतना पूरा कहानी हुआ है, जो बिल मिला, बिल वो 3 महीना रखा और 3 महीना रखने के बाद जब वो गया अरुण से लेने के लिए 5,000 रुपया 3 महीना बाद, तो नहीं मिला, तो इसी को कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आया समझ में? हाँ सर। बस यही है। तो ये भी था टाइमिंग डिफरेंस, मतलब पासबुक में एंट्री हुआ है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, क्योंकि हमको ये बात नहीं पता था। बट कैश बुक में, पासबुक में क्यों एंट्री हो गया? क्योंकि बैंक वाला को पता चल गया कि अरुण पैसा नहीं दे रहा है। जब बैंक गया पैसा मांगने के लिए अरुण से, तो अरुण उसको भगा दिया। जब भगा दिया तब उसके बाद बैंक वाला मेरे अकाउंट से कट कर लिया, जो कि पासबुक में एंट्री हो गया और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बैठे तब हमको जाके ये चीज पता चला और तब जाके हम अरुण को पकड़ सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर। तो ये था पूरा टाइमिंग डिफरेंस को लेकर, कि कभी हम एंट्री किए हैं तो वो एंट्री नहीं किया है, और कभी ऐसा हो सकता है कि वो एंट्री किया है और हम एंट्री नहीं किए हैं। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है तो इसको टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। आया समझ में? हाँ सर। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एरर या तो ओमिशन की तरफ। एरर का मतलब होता है कोई गलती। तो किस तरीके का गलती हो सकता है? तो कैसा गलती हो सकता है सो सुनो। हमको अरुण से कितना का चेक मिला? हमको अरुण से कितना का चेक मिला? 5,000। 5,000। तो ये अरुण से जब हमको 5,000 का चेक मिलेगा तो हम कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में। कैश बुक में कहाँ पे? डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में। बट हम गलती से लिख दिए हैं क्रेडिट साइड में। तो जैसे ही हम क्रेडिट साइड में लिखे, इसका मतलब मेरा अकाउंट बढ़ा या कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। बट ये जब चेक हमको मिला था तो हम बैंक में जमा किए हैं, तो बैंक में वो चेक क्लियर हो गया, तो बैंक वाला मेरा अकाउंट को क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। बढ़ा दिया होगा। तो बैंक में पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक में घटा हुआ है, तो ये भी तो घटा डिफरेंस हुआ है। है। तो ये डिफरेंस क्यों हो हाँ गया? सर। क्योंकि हमसे गलती हो गया। हमको लिखना चाहिए था रिसिप्ट में, हम लिख दिए पेमेंट में। आए समझ पेमेंट्स में? में। उल्टा हो सकता है कि हमको लिखना रहता पेमेंट में, हम लिख दिए रिसिप्ट में। ऐसा हो रिसिप्ट में। सकता है कि बैंक वाला को ऐसा करना था कि बैंक वाला को मेरा अकाउंट बढ़ाना था, वो गलती से मेरा अकाउंट घटा दिया, या फिर बैंक वाला को मेरा अकाउंट घटाना था, वो गलती से बढ़ा दिया। तो ऐसा गलती कोई से भी हो सकता है, पर बैंक वाला से बहुत कम होता है ऐसा गलती। ठीक है? हाँ सर। तो ये होता है एरर। एरर क्यों हो गया? क्योंकि रॉन्ग साइड में हम लोग लिख दिए। अगर डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिए तो ये गलती, अगर क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दिए तो ये गलती। इसी तरीके से बैंक वाला भी डेबिट और क्रेडिट मेंटेन करता है। तो एक चीज और क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। मेरा जब अकाउंट मेरे हिसाब से बढ़ेगा तो हम कैश बुक में कहाँ पे एंट्री करते हैं?
बढ़ेगा तब हाँ, डेबिट में एंट्री करेंगे। डेबिट में एंट्री करेंगे। तो याद से और कान खोल कर सुन लो सब आदमी कि अगर मेरा अकाउंट बढ़ता है तो हम कैश बुक में डेबिट में एंट्री करते हैं, और जो बैंक वाला है वो कहाँ एंट्री करेगा? डेबिट साइड। वो क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा। आया समझ में? उल्टा जगह एंट्री वो करता है। ये याद रखना कि हम मेरा अगर पैसा बढ़ रहा है और हमको लग रहा है कि मेरा अकाउंट बढ़ा है तो हम डेबिट में हम एंट्री करते हैं, बट वही जो बैंक वाला है ना वो क्रेडिट में एंट्री करता है उसी को। तो वो अगर क्रेडिट कर रहा है बैंक वाला तो आप समझ लेना कि आपका अकाउंट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आया समझ में? डन। और मेरा अकाउंट अगर मेरे हिसाब से हमको मेरा बैंक कम हो रहा है तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। अब बैंक वाला यही चीज कहाँ लिखेगा? डेबिट साइड। एकदम इसको एकदम जिसको बोलते हैं ना गांठ, मतलब उसको जो कुछ बांध लेना, तो ये चीज एकदम आप थंब रूल बना लेना, ये चीज की ऐसा ही होता है। ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये आगे चल के काम आने वाला है। मेरा पैसा मेरा अकाउंट बढ़ा तो हम डेबिट में लिखते हैं, वही चीज बैंक वाला क्रेडिट में लिखता है। क्रेडिट में लिखता जो है। चीज हम क्रेडिट में लिखते हैं वही चीज बैंक वाला डेबिट में लिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी वर्ड हो गया है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो गया है। ये एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये आगे चल के इसी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करना है। तो अभी ये बात में ये बात आ गया था तो ये बात बोल दिया गया, ठीक है ना? डन। हाँ सर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एरर और ओमिशन का। तो एरर क्यों हुआ? क्योंकि रॉन्ग साइड में एंट्री हो गया। अब और दूसरा गलती क्या हो सकता है बताओ तो? दूसरा गलती क्या हो सकता है? अरुण से हमको चेक कितना का मिला? 5000। हम कितना का रिकॉर्ड कर दिए? हम कितना का रिकॉर्ड कर दिए? 5000। 5 गलत। हम कितना का रिकॉर्ड कर दिए? हमको मिला चेक 5000 का, हम रिकॉर्ड कितना कर लिए डेबिट साइड में? 4500। 5.5 का या 500 का या 50,000 का, मतलब गलत अमाउंट हम लिख दिए तो भी तो गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ 500 लिख देंगे मतलब मेरे हिसाब से मेरा अकाउंट बढ़ेगा 500 से, अगर हम 500 लिख दिए हैं तो, बट एक्चुअल में बैंक में वो चेक गया तो बैंक वाला कितना मेरा अकाउंट बढ़ाएगा? 5000। 5,000। बट हम अपना अकाउंट कितना से बढ़ाए हैं? 500। 500। तो कितना का डिफरेंस हो गया? 4500 का। 4,500 का। ये क्यों डिफरेंस हो गया है? क्योंकि हमसे गलती हो गया है। हम जो है यहाँ पर फिगर्स में गलती कर दिए हैं। 5,000 के जगह 500 लिख दिए हैं, 5,000 के जगह 50,000 लिख दिए हैं। तो अगर हम कुछ वैसा गलती करते हैं तो उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू रॉन्ग अमाउंट, ठीक है? तो हाँ सर। अगर हम लोग रॉन्ग अमाउंट करते हैं तो भी ऐसा गलती आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस। अगर हम लोग गलत साइड में लिख देते हैं तो भी ऐसा गलती, ऐसा डिफरेंस आ जाएगा। आगे अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 5,000 आया था, 2,000 मेरा खर्च हो रहा है, कितना पैसा बच रहा है? 3000। 3,000। और हमको 3,000 लिखने के समय पे नींद आ रहा था और हम यहाँ पर 3 के बजाय 8 कर दिए, 3 के बजाय 8 कर दिए। अब हमसे मेरा मैनेजर पूछा अपने अकाउंट में कितना है तुम्हारे हिसाब से? हम देखे कैश बुक, हम देखे कि हाँ 8,000। सर 8,000 है बैंक में। अब वो जब गया पासबुक लेकर और पासबुक जब देखा तो वहां दिख रहा है 3,000, है कि नहीं? हाँ सर। तो अब ये डिफरेंस हो गया, ये गलती हो गया। तो ये गलती क्यों हो गया? क्योंकि हम टोटल करते समय और बैलेंस करते समय हम गलती कर दिए। गलती कर दी। तो ये भी कारण हो सकता है दोनों में मिसमैच होने का। आया समझ में? हाँ सर। और क्या गलती हो सकता है आपके हिसाब से? अरुण से हमको कितना मिला? 5000। 5,000। तो अरुण से आपको मिला 5,000, तो आप हमको बोले कि सद्दाम रिकॉर्ड कर दो कैश बुक में 5,000 मिला अरुण से।
हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और आप जब ऑफिस आए तो आपको याद नहीं था कि हम सद्दाम को ये बात बोल दिए थे कि तू रिकॉर्ड कर देना, तो आप भी जब आए ऑफिस में तो आप भी कैश बुक में फिर से तू अरुण 5000 लिख दीजिए, मतलब 2 बार एंट्री कर दिए हो। हाँ सर। बट बैंक में वो चेक कितना बार क्लियर हुआ है? एक बार। एक बार। तो बैंक में मेरा अकाउंट कितना से बढ़ा? 5000 से। और पर हम अपने हिसाब से कितना से बढ़ा दिए? 10,000 से। तो डिफरेंस कितना हो गया? 5,000 का। क्यों डिफरेंस हो गया? क्योंकि 2 बार हमने बना दिए। 2 बार एंट्री कर दिया, तो ये एरर हो गया, ये हमसे गलती हो गया। आया समझ में? हाँ सर। और जो लास्ट गलती क्या हो सकता है, या लास्ट मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है जो दोनों में डिफरेंस आएगा? तो ओमिशन के कारण हो सकता है। और ओमिशन का मतलब हम क्या बताए थे प्रीवियस लेक्चर में? ओमिशन का मतलब ओमिशन का मतलब सर याद नहीं आ ओमिशन रहा। का मतलब क्या बताए थे? ओमिशन का मतलब हम बताए थे कि छोड़ देना, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करना, मतलब भूल से रिकॉर्ड ही नहीं किए हो। मतलब जो अरुण को चेक मिला था 5000, तो आप ना हमको बोले रिकॉर्ड करने के लिए, ना आप खुद रिकॉर्ड किए हो, मतलब दोनों से ही गलती हो गया। मतलब हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, छूट गया, जो बुक्स में आया ही नहीं, तो उसे कहते हैं ओमिशन। और गलती एरर किसको कहते हैं? जो बुक में आया है, जो हम लोग लिखे हैं पर गलत लिख दिए हैं। अब गलत कैसे कैसे? या तो इधर का उधर लिख दिए, या तो अमाउंट में गलती कर दिए, या तो 2 दिए तो टोटल में गलती कर दिए। समझ में? हाँ सर। आया समझ में? तो ये सारा कारण हो सकता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो कैश बुक का और पासबुक का डिफरेंस होगा, ठीक है? हाँ सर। आया समझ में? तो ये सारा आया समझ में? हाँ सर। तो जो जो कारण हो सकता है कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस का, वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोगों को सिर्फ सम्स करना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि फॉर्मेट बनाएंगे, कि फॉर्मेट कैसे, स्टेटमेंट जो बनाना है तो वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा बनाना है, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग सम्स करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। विद दिस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।